अंदर एक एलईडी स्ट्रिप लगाई है, वो भी एकदम ये एप्रिला का मडगार्ड है। और बेसिकली सब जगह जो सिग्नल लाइट होती है ना, सिग्नल हो गई, हेडलाइट हो गई, पे नहीं मिलता है स्पेसिफिकली एक्सेस 125 के बारे में। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. What is up everyone? स्वागत है आपका टीम टोटल चैनल पे वापस से। तो आज आ चुकी है एक नई वीडियो। तो ये स्पेसिफिक व्लॉग में स्पेसिफिकली जो कवर होगा वो होगा हमारे एक्सेस 125 के बारे में, which is also known as आशी। पूरा आपको मैं बता दूं क्या क्या इसमें लगा है। तो ये गाड़ी है अपने पटेल भाई की और ये सबसे पहली गाड़ी है भाई की, ठीक है। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ गाड़ी नहीं है। सबसे पहले हम जिधर भी ट्रिप जाते थे ना, तो यही गाड़ी आती थी। एक्सपल्स या जीडीए कुछ नहीं था पहले, ये एक्सेस थी, जो भी थी यही थी। तो इस पर जाते थे और इस पर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन, इसमें बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है। सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसमें ही हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या रैप लगा है, कितना क्या क्या कहाँ से लगा है, आपको सब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ब्लॉग को चालू करते हैं यार। आपको फटाक से बता दे तो क्या क्या इसमें। सीधा पटेल भाई को देते हैं, लेट्स गो। राम राम पब्लिक, ये हमारे एक्सेस 125 सबसे पहला प्यार है हमारा, जैसे कि आपको वरुण भाई ने बताया। तो आज हम इसके मॉड्स पे बात करेंगे, जो है प्रॉपर लगभग 3 साल हो गए मुझे ये गाड़ी को चलाते हुए। तो 3 साल में क्या क्या मॉड्स किए हैं वो एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप पे, पहले मॉडिफिकेशन में, वो है रैप। ये रैप सबसे लेट करवाया है मैंने। इसके पहले ये गाड़ी थी मैट ब्लैक, जो एक्चुअल में जो स्टॉक गाड़ी आती है वो मैट ब्लैक कलर की थी, जो एकदम प्यारी थी। पर उस पर ऐसे हुआ ना कि जूनी हो गई, इसलिए स्क्रैचेस आ गए। तो स्क्रैचेस को छुपाने के लिए मैंने लगवाया रैप। और रैप भी मैंने बहुत सोच समझ के लगाया, क्योंकि मेरे को कोई सिंपल प्लेन रैप नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा हटके रैप चाहिए था। तो ये रैप मैंने जो लगाया ना, उसका एक व्लॉग भी बनाया गया है, जो आपको चैनल पे मिलेगा, और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी उसकी। तो ये रैप मेरे को इंस्टाग्राम पे पेज मिला था RS का, RS जो है ना बजाज की, तो मैंने उसके इंस्पायर होकर मैंने ये रैप को बनवाया है। और वो रैप था ऑरेंज कलर का, मैंने उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कराया। और ये ऐसा एक लाइटनिंग जैसा इफेक्ट दिया है गाड़ी पे, जो मुझे पसंद है। दूसरे रैप पे आते हैं, जो है हेडलाइट्स, मतलब जो सिग्नल लाइट्स होती है ना, सिग्नल हो गई, हेडलाइट हो गई, फिर पीछे बैक लाइट हो गई, ये सब चीज़ों पे हमने लगाया है ब्लैक कलर का रैप, ग्लॉसी ब्लैक कलर का रैप लगवाया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिग्नल लाइट पे भी है, पीछे की भी वैसे ही है, और पीछे भी देख सकते हो, पीछे भी ग्लॉसी ब्लैक कलर का ही रैप लगवाया है हमने। तो छोटे छोटे पार्ट्स पे हमने मेनली ग्लॉसी ब्लैक कलर का रैप कराया है। उसके बाद आते हैं जो ये आगे का हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट के ऊपर का एक छोटा सा फाइबर होता है, जो कवर होता है उसका, जिससे वो ब्लॉक होता है, उस पर कार्बन फाइबर का रैप कराया है। छोटा सा पार्ट है, पर एकदम स्मूथ दिखता है, एकदम क्लीन दिखता है, और अच्छा भी लगता है। ये मेरा टेस्ट था, उस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा गाड़ी में चेंजेस कराए। फिर उसके बाद सेम कार्बन फाइबर का रैप जो था वो मैंने कराया साइलेंसर की गार्ड पे, जो साइलेंसर का हीट शील्ड होता है ना, उस पर कराया। पर अभी ऐसा है ना कि मेरे को लगता है कि एक्सेस का हीट शील्ड पे रैप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो हीट, मतलब जब हीट होता है ना, तो वो छोड़ देता है रैप को, तो आपको बार बार कराते रहना पड़ेगा। ये भी ध्यान में रखना अगर कराते हो तो रैपिंग के लिए सब बस इतना ही था। और यही चीज़ें जो है ना रैपिंग की, ये छोटे छोटे पार्ट्स है, वो मेरी गाड़ी को एनहेंस कर रहे हैं। आते जाते लोग है ना, सब पूछते हैं गाड़ी के बारे में कि क्या कराया, कितने में कराया, क्या। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रैप को रिलेटेड, कि कैसे कराया और कहाँ से कराया, तो आप इंस्टा पे आके DM कर दीजिए। ये स्पेसिफिकली ये रैप के रिलेटेड हम लोग ने वीडियो बनाया है, कि रैप लगाया है ना, वो प्रॉपर जो कैसे लगाया है, कैसे आया था हमारे पास, वो भी डेडिकेट वीडियो बनाया है। तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे दिखता भी होगा। इसके बाद आते हैं हम अभी, जिसमें हमने वेट रिडक्शन भी किया है, और वो पार्ट ऑल्टरनेट कर दिया है, जो कि है आगे का फ्रंट मडगार्ड। फ्रंट मडगार्ड में ऐसा है ना कि
बहुत लोगों ने क्वेरी, मतलब बहुत लोगों ने मेरे को इसके बारे में पूछा है। ये एप्रिला का मडगार्ड है और बेसिकली सब जगह पे नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली एप्रिला के सर्विस सेंटर में जाके बाई करना पड़ेगा आपको ये। उसके बाद आते हैं छोटे से, मतलब छोटा सा एनएस लुक है, जो कि है ये सिग्नल लाइट पे एक छोटा सा विंगलेट टाइप है, आफ्टर मार्केट विंगलेट टाइप छोटा सा होता है, जो कि एक्सेस में कुछ काम नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगा तो मैंने आफ्टर मार्केट बाई कर लिया और एक लुक एनहेंस करने के लिए इस तरफ लगा दिया। आपको कैसा लगता है आप बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको ये चीज़। छोटा सा है पर अच्छा लगता है मेरे को। तो अपने ये विंगलेट्स तो देख ही लिए, विंगलेट के साथ है ये, आपको लाइट्स दिखा देता हूँ। लाइट्स के लिए मैंने स्विच लगाई है, तो ये है हमारी ब्लू लाइट्स, 2 से 2.5 साल हो गया मेरे को लगा के। अंदर एक एलईडी स्ट्रिप लगाई है, वो भी एकदम प्रॉपर खोल के। तो वो कैसे लगाई है, वो अगर क्वेश्चन हो तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा आपको मैं कि कैसा लगता है ये। उसके बाद आते हैं बार एंड मिरर्स पे। तो बेसिकली ये जो बार एंड मिरर्स है आपको ट्रैफिक में ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये आप सीधे भी कर सकते हो और आप जब नॉर्मली क्रूज करते हो तो आप साइड में भी रख सकते हो। ऐसा लुक के हिसाब से फोटोज लेना हो तो आप साइड में रख के लोगे तो और अच्छा आएंगे। उसके बाद आते हैं छोटे सा पार्ट है जो है फुट रेस्ट। फुट रेस्ट में ऐसा है ना कि एक स्प्रिंग टाइप है, ऐसा लगता है कि छोटा सा स्प्रिंग लगाया हुआ है, जो अच्छा लगता है बेसिकली, पर ऐसा है ना कि इसको थोड़ा लगाने का जुगाड़ है। इसका जो ये छोटा वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, वो पार्ट को थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है, उसके शेप का बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको लगा सकते हो। डायरेक्टली फिटेड नहीं आते आफ्टर मार्केट से, पर डायरेक्टली फिट नहीं हो पाएंगे ये, उसको थोड़ा ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। उसको ग्राइंड करके, वो भी आपको क्वेश्चन हो कि कैसे ग्राइंड करना है, क्या करना है, तो आप मेरे को हमको डीएम कर सकते हो, वो भी आपको बता देंगे हम। और क्या कॉस्ट करती है ये सब पूछने के लिए भी आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ये जो पीछे का फ्यूल कैप है, पीछे के फ्यूल कैप को भी मैट ब्लैक में पूरा रैप किया हुआ है प्रॉपरली। और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं यहाँ पे मैट ब्लैक नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग ने ब्लैक स्प्रे कर दिया है। अब आते हैं सीट पे। ये जो सीट है ये प्रॉपरली कैट सीट है, कैट कवर है प्रॉपरली। जो कवर है, सीट तो नॉर्मली स्टॉक जो आती है वही है, पर ये कवर जो है ये वो कैट कवर है। पर फिर भी मेरे बिल्लियों के सामने काम नहीं आ रही। मेरी प्यारी बिल्लियाँ प्यार की निशानी छोड़ ही देती है हर एक सीट पे। आपने नहीं देखा तो प्रीवियस व्लॉग भी जो था उस पर भी मैंने बताया था कि जो एक्सप्रेस 200 है वो, उस पर भी उनकी निशानी है, GT 650 है उस पर भी उनकी निशानी है। तो हर एक सीट पे वो निशान मार ही देते हैं। तो आप कैट कवर लगाओ या कुछ भी लगाओ, मेरे हिसाब से कुछ काम का है नहीं, वो फाड़ना ही है, वो फटना ही है आपके जाके। फिर मैंने जो लाइट्स लगाई है उसके लिए मैंने स्विचेस की है, जो कि है ये एक, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक फ्लैशर है। पर फ्लैशर आपको मेनली आपको पता है, फ्लैशर आपको नाइट में ही काम आता है। जो कि अंदर जो बल्ब लगा है वो है एलईडी बल्ब्स, वाइट एलईडी बल्ब्स, जो कि आफ्टर मार्केट बाई किया है मैंने। और इसमें नॉर्मली फ्लैशर जो आते हैं ना वही लगा है, मॉक्सी करके कोई फ्लैशर है, वो लगभग मैंने 2 साल पहले लगाया है इसको और अभी तक चल रहा है मस्त। तो वही फ्लैशर है। मैंने आगे फ्लैशर रखा नहीं क्योंकि आगे सिंपल बेसिक सा लाइट अच्छा ही लगता है। जो मैंने ब्लू एलईडी स्ट्रिप लगाई है वही बेसिकली मेरे को पसंद है आगे का, तो आगे मैंने फ्लैशर कनेक्ट नहीं कराया, पीछे ही कराया। देखो स्लिम लुक देने के लिए, एकदम छोटा करने के लिए और एकदम हल्का करने के लिए मैंने गाड़ी के गार्ड्स हटा दिए। गाड़ी में जो स्टॉक गार्ड्स आते हैं वो अब नहीं है इसमें। मैंने लगभग 2 साल पहले ही गाड़ी को हल्का करने के लिए गार्ड्स हटा दिए। फिर आप बोलोगे कि स्टॉक गार्ड क्यों हटा दिए, गाड़ी को प्रोटेक्ट करते गार्ड्स तो, पर सुनो ये पर्सनल टेस्ट होता है। मैंने आपको मेरा टेस्ट बता रहा हूँ कि मेरा टेस्ट है। तो मेरी हर एक गाड़ी, आपको तीनों गाड़ी आपने देखी, तीनों गाड़ी पे आपको कोई स्पेसिफिक ऐसा बल्कि गार्ड नहीं दिखेगा उस पर। जैसे कि आपको एक्सप्रेस पे स्टॉक गार्ड आता है वो है, और GT पे स्टॉक गार्ड आता है वही है। इस पे जो स्टॉक गार्ड है पर वो ज़्यादा कुछ हैवी लगता है और वो ज़्यादा अजीब लगता है, इससे मैंने स्टॉक गार्ड हटा दिया। दूसरा मैंने ये लुक के लिए ये चीज़ किया है कि पीछे का जो रेयर फेंडर आता है जिस पे नंबर प्लेट लगती है वो हटाने, उसको मैंने कट कर दिया। उसको एक्सेस का कैसा है कि उसको आप हटा नहीं सकते, तो मैंने वो पीछे के रेयर फेंडर को कट कर दिया। जैसे आप देख सकते हो एक स्लाइस कट है
और प्रॉपर भी नंबर हाफ नंबर प्लेट आ सकती है उस पर, खाली नंबर प्लेट स्क्रू हो सकती है, उतना ही रखा है उसको। सो अभी तक आप जिसका वेट कर रहे थे, ये हमारा लास्ट मॉड, जो कि सबसे एकदम इम्पोर्टेंट है ये गाड़ी पे, क्योंकि यही गाड़ी का लुक भी एनहेंस करता है और इसका प्रोटेक्शन सब परफॉर्मेंस से लेके सब इस पे मेंटेन करता है, जो कि है टायर्स। तो टायर्स पे बेसिकली हमने लगाया है रेलको का टायर। रेलको का टायर बेसिकली ये जो नॉब्स वाले टायर्स है वो लगाए हैं। जैसे कि इसमें कोई ऑफ रोडिंग का कुछ काम है नहीं, और ये थोड़े ब्रॉड आते हैं, थोड़ा यूज लगते हैं टायर्स और अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लगाया, लुक के लिए लगाया। और इसका ग्रिप भी अच्छा है, मैंने इसे लीन में मार के भी देखा है, बहुत सही परफॉर्मेंस है टायर्स के। ऐसा लगता होगा आप लीन नहीं मार पाओगे, लेकिन ये गाड़ी लीन के लिए भी प्रॉपर है। और ये बेसिकली मेरा पीछे का रेयर फ्रंट जो रेयर टायर है, मैंने 2 दिन पहले ही चेंज किया है। तो लगभग 2 साल चलाया मैंने ये गाड़ी को, ये टायर पे 2 साल चला है, मतलब अब समझ सकते हो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो टायर का ऐसा है कि पीछे का टायर तो लग जाएगा, पर आप जब फ्रंट टायर पे लगवाने जाओगे आप सोचोगे पीछे का रेको का टायर तो मिल गया, पर आगे का टायर भी मिल जाएगा। जब आप शॉप पे जाओगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि रेलको का ऐसा टायर आता ही नहीं है। ये जो आप फ्रंट टायर देख रहे हो ये एक्चुअल में फ्रंट टायर है ही नहीं, ये एंटॉर्क का रेयर टायर है जो कि फ्रंट में लगाया गया है। और एक्चुअल में यही जो टायर है ये गाड़ी का लुक एनहांस करता है, गाड़ी को थोड़ा बड़ा दिखाता है आगे से। तो ये टायर बेसिकली अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि फ्रंट टायर लगाया तो ग्रिप नहीं, ये लीन नहीं कर पा रहे हो, बहुत सही चल रहा है। आगे का पहले यही टायर अभी तक चल रहा है, जो कि 2 से 2.5 साल हो गया इसको, और पीछे का टायर चेंज हो गया 2 दिन पहले, और आगे का टायर चेंज नहीं हुआ। क्योंकि पीछे का टायर भी इसलिए चेंज हुआ ना, क्योंकि मैंने थोड़ा मस्ती किया उसके साथ, मैंने थोड़ा बर्नआउट वगैरह मारे, इसलिए वो गया है। तो आप समझ सकते हो इसका परफॉर्मेंस और कितना लॉन्ग लास्टिंग टायर है ये। तो आप ऐसे बेसिकली अगर सोच रहे हो कि खाली मतलब दिखने में अच्छा है, ऐसा है नहीं, ये दिखने में भी अच्छा है और आपको परफॉर्मेंस भी देगा और लॉन्ग लास्टिंग भी देगा। मतलब अगर बजट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा कुछ कॉस्ट भी नहीं करता है। देखो बात ऐसी है ना कि जो मॉड्स है ये कभी एंड नहीं होने वाले, मॉड्स चलते ही रहेंगे और गाड़ियाँ भी बदलती रहेंगी, गाड़ियाँ पे मॉड्स भी चेंज होते रहेंगे। और क्या क्या करने चाहिए आपके हिसाब से, क्या करने चाहिए आप बताइए। अगर वो मेरे टेस्ट में मेरे को बैठा तो वो मैं चेंज करके रख सकता हूँ। आप तो एज सच ये सब थे इसके मॉडिफिकेशंस। टोटल 4 गाड़ी हम लोगों ने मॉडिफिकेशन रिवील किए। तो मॉडिफिकेशन सीरीज का ये 4था व्लॉग था, जिसमें हमने टोटल 4 भी गाड़ी के हमने जो भी मॉडिफिकेशन जो बताया है, और यहाँ पर ये सीरीज खत्म होता है। तो इनकेस अगर आपको चेकआउट करना है बाकी मॉड्स के जो एक्सपर्ट्स के और हमने GT के किए हैं, तो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना के रखूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। इनकेस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई भी गाड़ी का या फिर इसके मॉडिफिकेशन का, कोई भी बाइक्स का, तो आप डेफिनेटली हमारे जो इंस्टाग्राम ID है वहाँ पर आप DM कीजिए, मैं आपको हम सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे। प्रीवियसली भी बहुत लोगों ने हमको DM किया, उन्होंने सब बता दिया। हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू कमेंट ऑल्सो। बाकी स्टे ट्यून, साइनिंग ऑफ वरुण एंड पटेल, बाय। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream,